एक तो आप सबसे अल्लाह का वास्ता दे करके कहता हूँ, मैंने मैनेजमेंट को कह करके ये 2 किताबें मंगवाई थी, ये आप सभी पढ़ना। एक सीरत मुस्तफ़ा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। इसके पढ़ने से क्या फ़ायदे होंगे मैं गिना नहीं सकता और आप भी नहीं गिना सकते। और हालात को देखते हुए मुझे लगता नहीं है कि 5% से ज़्यादा लोगों ने इस किताब को पढ़ा किसी भी लैंग्वेज में। हमारे लिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले ये तय करना पड़ेगा कि हमको बनना किसके जैसा है। ये पढ़ोगे तो फिर ख्याल आएगा हमको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बनना है। इसके बगैर आपके सीने में ना तो कोई अपने भाई का दर्द आएगा और न कोई अच्छे विचार आएंगे, यहाँ तक कि आपका परिवार भी हर रोज़ टूटेगा, आप बचा नहीं पाओगे। दूसरी ये किताब है APJ अब्दुल कलाम की। हमें मुसलमान कैसा होना चाहिए उसके लिए तो ये है, हमें इंसान भी कैसा होना चाहिए उसके लिए है। हमारा सब कुछ इसमें हमारे नबी की सीरत में। लेकिन हम इस मुल्क में रहते हुए नागरिक कैसा होना चाहिए वो हमें इस किताब से पता चलेगा। इस किताब में एक गरीब बच्चा जो इस देश का सबसे बड़ा आदमी बना, 1 नंबर के नागरिक, भारत के राष्ट्रपति बने। अगर कोई दादा पढ़ेगा तो उसके ख्याल में आएगा उसका पोता इनकी तरह बने। अगर कोई बाप पढ़ेगा तो उसके मन में ये ख्याल आएगा कि उसका बेटा इनके जैसा बने। और अगर कोई बच्चा पढ़ेगा तो उसके मन में ये ख्याल आएगा कि वो इनके जैसा बने। और मैंने इसको पढ़ी है, इनकी लिखी हुई और 17 किताबें 18 किताबें हैं। अगर कोई सब पढ़ेगा तो बहुत अच्छा है, वरना साल में एक बार इसको पढ़ ले और एक किताब साल में सीरत मुस्तफ़ा पे पढ़ ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुनिया में सबसे ज़्यादा किताबें लिखी गई है। आपकी ज़िंदगी 40, 50, 60 साल होगी, एक साल में कोई एक किताब खरीद के आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ें। और इसके अलावा आप चाहे किसी भी उम्र के हो, अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ, सारी बीमारियों का इलाज इससे हो जाएगा। आप उठकर 10 पेज किताब पढ़ने से शुरू करें। चाहे आप किसी भी उम्र के हो, आपको जो ठीक लगे वो बाज़ार से किताब लाओ। आप 1 महीने में 300 पेज पढ़ोगे, साल में 3600 पेज पढ़ोगे, 10 साल में 36,000 पेज पढ़ोगे। आपकी 30 साल की ज़िंदगी में आप लाख पेज से ऊपर पढ़ोगे। आप इतना अच्छा सोचोगे, बोलोगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो कितनी इज्जत के मालिक बन जाओगे। ये पढ़ने में ताकत होती है। ये मत सोचो बच्चे पढ़ेंगे, आप पढ़ोगे तो आप सोचोगे, सोचोगे तो घर वालों को बताओगे क्या करना है, खुद को संवारोगे। आप खुद तय नहीं कर पाते हो ज़िंदगी जीनी कैसे है। पढ़ना शुरू करोगे तो आपके मन में भी ख्याल आएंगे। आप बच्चों को गाइड करोगे, मोहल्ले को करोगे, पूरे मुल्क को करोगे, दुनिया को गाइड करोगे। क्योंकि अगर जिस्म बगैर रोटी के ज़िंदा नहीं रह सकता है, तो ये जो दिमाग है ना, इसको खुराक नहीं दोगे डेड हो जाएगा। और दिमाग की खुराक इल्म है, नॉलेज है, डालते रहोगे तो बढ़ता जाएगा, खाली छोड़ा ख़त्म। इसलिए पहली बात तो ये है, ये 2 किताबें पढ़ लेना अल्लाह के वास्ते। और फिर कल से ही दिन की शुरुआत 10 पेज कोई अच्छी किताब पढ़ने से करो। एक बात तो मेरी ये होगी। पहले एक बच्चों के लिए बात बताऊं कुछ, फिर सबके लिए। बच्चों से मेरा यही कहना है, आप जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो रेगुलर वहाँ जाओ, क्लास अटेंड रेगुलर करो, वापस आके होमवर्क करो। और होमवर्क की शुरुआत गणित, अंग्रेजी, विज्ञान से करो। ये 3 किताबें हैं जो हमारे कौम को गर्व कर रही है। गणित, अंग्रेजी, विज्ञान। यहूदियों के यहाँ आज भी रिवायत है, उनकी बेटी जब प्रेग्नेंट होती है तो उस दिन से वो उस बच्ची को मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं। वो ऐसा इसलिए कराते हैं कि वो सोचते हैं बच्चा पेट में ज़िंदगी हासिल कर चुका है, बच्चे को मैथ्स में इंटेलिजेंट करना है। और उसी मैथ्स की वजह से यहूदी टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं। मैथमेटिक्स से बिजनेस भी 1 नंबर पे रहता है और टेक्नोलॉजी का कोई मुकाबला नहीं। हम कब परवरिश करते हैं, हमारा बच्चा ग्रेजुएशन करके सोचता है कि अब क्या करना है, और उस बच्चे को अच्छी तरीके से पता है कि वो अंग्रेजी, गणित, विज्ञान का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। हर बच्चे को, और जो माँ बाप है मेरी बात समझ रहे हैं, समाज के मोजीज लोग हैं जो कौम के लिए दर्द रखते हैं, अपने अपने घर, मोहल्ले, शहर में बच्चों के लिए अंग्रेजी, गणित, विज्ञान की ट्यूशन या हेल्प मुहैया कराओ। अगर इस तरीके से ग्रेजुएशन करके आओगे
तो हुकूमत में आओगे, इसके बगैर इज्जत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में नबूवत के कामों के अलावा 2 बड़े काम किए थे। एक हुकूमत में रहे, हेड रहे, हर हिस्से में रहे, हुकूमत चलाई और तिजारत की। आँख बंद करके सोचो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई मोहल्ला हो, चाहे कोई छोटी जाति हो, चाहे कोई मुल्क हो, जो तिजारत और हुकूमत में आगे है उसके पल्ले इज्जत पड़ती है। आप जब तक ऐसा काम नहीं करोगे, ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ोगे जिससे हुकूमत का हिस्सा बना जा सके या तिजारत की जा सके, तब तक आपको इज्जत नहीं है। रेगुलर पढ़ो, रेगुलर पढ़ने से ये चीज़ें आसान होती है। ग्रेजुएशन करने के बाद आरएस का फार्म भर के खुद को धोखा मत दो, नहीं कर पाओगे। ये बच्चों के लिए बात है। अब रही बड़ों के लिए बात। हमें सब पता है हमारे समाज में क्या कमी, सब पता है, लेकिन फिर भी कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। हम इलाज करना ही नहीं चाहते। हम कितने बोलने में और अमल करने में एक खिलाफ है। इसका मैं एक उदाहरण दूँ। अभी बच्चियों की तालीम के लिए हो रहा था। कुरान कहता है हर मुसलमान को एक बेटे को जो माल दे वो वसीयत में, तो उसका आधा अपनी बेटी को भी दे। कितने लोगों ने ऐसा किया है। हम कुरान को नहीं मानते। इस्लाम ने बच्चियों को या माओं को या बहनों को कमज़ोर नहीं किया। हम कहीं कहीं करते हैं। हम फिक्रमंद नहीं हैं। हमारे हाथ से इज्जत चले जाने का कारण यही है कि हम कुरान, हदीस और नबी से दूर हो गए। हमें मालूम है लेकिन हम करते नहीं, अमल नहीं करते। आप सोचो, आज के ज़माने में लोग हमसे दूरी रखते हैं। हमारी गलती है, लोगों की नहीं है। और 4 बड़े बड़े कारण लगते हैं। लोग कहते हैं, और बात सही भी है, मुसलमान अनपढ़ होते हैं ज़्यादातर। आपका नहीं कह रहा हूँ, आप तो सब पढ़े लिखे हो, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ कुछ हद तक। और मुसलमान गरीब होते हैं 2, मुसलमान गंदगी पसंद होते हैं 3, और बद अखलाक होते हैं 4। इल्ज़ाम है, खोल के बताता हूँ। पहला है ना, मुसलमान अनपढ़ होते हैं ज़्यादातर। भारत के बाकी नागरिकों के मुकाबलों में, बाकी समाजों के मुकाबले में हमारी पढ़ाई कम है। इस्लाम ने नहीं कहा अनपढ़ हो, हम अनपढ़। इस्लाम तो कहता है तुम में से जानने वाला और नहीं जानने वाला बराबर नहीं हो सकता। ये कुरान कहता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, और आपने किया भी है। अभी किसी भाई ने कहा कि वो इतना ख्याल रखते थे कि कोई चीज़ नहीं छोड़ते थे जिससे पढ़ाई का फ़ायदा हो। कैदियों को भी कहते थे अपने मुल्क की ज़बान मेरे 10 साहबियों को सिखा दो और आप आज़ाद हो जाओ। हदीसें भी है, माँ के पेट से कब्र के पेट तक तालिब इल्म रहता है आपको। ये भी है कि आपको जो कुछ आता है किसी को बताओ। इस्लाम ने नहीं रखा, अब हम अमल नहीं करते। दूसरी पहली बात, मतलब क्या हुआ, हमारी गलती। दूसरी बात है, मुसलमान गरीब होते हैं, ज़्यादातर होते हैं। उसका क्या कारण है? इस्लाम को नहीं मानते। आप कहो कि इस्लाम का गरीबी से क्या लेना देना, सीधा लेना देना। हदीस है, फजर नमाज पढ़ के हलाल इज़्ज़त की तलाश में निकल जाओ। और जो कौम, जिस कौम के बच्चे जवान बुजुर्ग 10, 11, 12 बजे तक दिन को सोते रहते हैं, दुनिया के सारे धंधे 11 बजे तक किसी न किसी के हाथ में चले जाते हैं। आपके लिए कोई धंधा नहीं बचता। इस्लाम कहता है सुबह उठो, हम नहीं उठते। भाई जल्दी उठने से आपको कोई आसमानी ताकत रोक रही है क्या? शैतान तो रोकता होगा, लेकिन कोई इंसान तो नहीं रोकता है ना। फिर आप कहते हो साहब हमारा विकास लोग होने नहीं देते हैं। आपका विकास आप खुद नहीं होने देते हो। आगे कुरान पाक में डायरेक्ट आयत है, फिजूल खर्ची करने वाला शैतान का दोस्त होता है। अगर आप फिजूल खर्ची नहीं करो और सुबह दिन उठते ही अपने धंधे पे लग जाओ, लगभग हर मुसलमान या हर इंसान पैसे वाला होगा। इस्लाम चाहता हम पैसे वाले बने, हम मालदार बने, हम ज़कात देने वाले बने, हम सदका देने वाले बने। हम क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि हम इस्लाम के ख़िलाफ़ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और हुक्म के ख़िलाफ़ है। नबी की सीरत में तो है सुबह फजर से पहले उठो या फजर के वक्त उठो, और उठ के नमाज़ पढ़ के भी सोना नहीं है। हलाल इज़्ज़त की तलाश में लगना है। पढ़ने वाला पढ़ाई शुरू करे, बाबू अपनी फाइल संभाले, वकील अपनी फाइल संभाले, मिस्त्री अपने औजार संभाले, और निकल जाओ घर से।
घर के सारे कमाने लायक लोग फजर पढ़ के धंधे में लगेंगे और कोई फिजूल खर्ची नहीं करेंगे तो गरीब नहीं हो सकता मुस्लिम। और जब तक इन हदीस पर, कुरान पे अमल नहीं करोगे, अमीर भी नहीं हो सकते। और फिजूल खर्चे हम कैसे करते हैं? हमने पैदाइश को महंगा कर दिया। अकीके में एक बकरा था सदके का, 8-10 बकरे मिलाते हैं, 5-6 मिठाइयाँ मिलाते हैं, कर्जा लेते हैं और 1 लाख 2 लाख 3 लाख का खर्चा करते हैं। फिर शादी में पैसा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक निकाह एक खजूर में हुआ है, एक हदीस है, वलीमा करो अच्छा है, भले एक बकरी का ही करो। लेकिन कर्जा लेके वलीमा करना और उस लड़के के खाते में डाल देना ब्याज वाला कर्जा, ये तो इस्लाम ने नहीं सिखाया, हमने पैदा किया है। मतलब शादी हमने महंगी कर दी, शादियाँ मुश्किल हो गई, मौत को भी महंगा कर दिया। दुनिया के सारे विद्वान मानते हैं, सारी किताबें मानती है, मौत की दावत नहीं होती है। इसाले सवाब होता है, ज़रूरतमंद को दो सवाब मिलेगा, लेकिन मौत की दावत नहीं होती है। और लगभग ज़्यादातर इलाकों में, ज़्यादातर मुसलमानों के घरों में मौत की दावत ज़रूरी हो गई और लाखों रुपए में होती है। जिनके नबी कर्जदार का जनाजा तब तक नहीं पढ़ाते जब तक उस कर्ज का हिसाब किताब कोई घरवाले वोट नहीं लेते। उसके उम्मती किसी की मौत होते ही कर्जा लेते हैं उसके पीछे खाना खाने के लिए। यहाँ नहीं होता होगा लेकिन ज़्यादातर जगह होता है। तो हमने मौत भी महंगी की। अगर हम 12 बजे दिन को उठेंगे और फिजूल खर्ची करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको खुशहाल नहीं कर सकती, क्योंकि आप अल्लाह के रसूल के कानून के खिलाफ चल रहे हैं। 2 बातें होंगी। तीसरी बात है गंदगी में रहते हैं। ये नहीं मानो तो आप किसी अनजान शहर में चले जाओ, अपने मोहल्ले में तो गंदगी दिखती नहीं है और आपको पता चल जाएगा हमारे भाइयों का मोहल्ला है। किस ताकत ने कहा है कि झाड़ू उठाओ मत रखो, अपने घर से झाड़ू निकालो अंदर डाल दो? कुरान में इस पर 3 डायरेक्ट आयतें हैं। एक आयत है पाकीज़गी आधा ईमान है, दूसरी आयत है पाक साफ रहने वालों का अल्लाह दोस्त रखता है, तीसरी आयत है कुरान की डायरेक्ट आयत है जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो सज धज लिया करो, और 5 बार नमाज फ़र्ज है। 5 बार आदमी वेल टू रहेगा, एकदम अच्छे से रहेगा। लोग उसको कैसे कहेंगे या उस कौम को कैसे कहेंगे कि साफ़ सफाई नहीं रखती, जबकि हम रखते नहीं। क्यों? हम इस्लाम पे नहीं चलते, हम इस्लाम पढ़ते नहीं, इस्लाम समझते नहीं, इस्लाम पे अमल करते नहीं, और दुनिया के दूसरे किसी समझदार आदमी की बात पे कान नहीं धरते। इसलिए नहीं धरते कि हमारे पास हमारे नबी की ज़िंदगी का नमूना है और वो ज़िंदगी सबसे अच्छी है। अच्छी तब हो जब आप उस नमूने को इस्तेमाल करो। चौथी चीज़ थी कौम बदतमीज होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है, नरम रहा करो, तुम्हारे नरम रहने से तुम्हारी इज्जत में कमी हुई तो मैं क़यामत में भरपाई करूँगा। ये नबी की हदीस है। और आप सुबह से शाम तक कितने मुस्लिम भाइयों को आपस में थोड़ी थोड़ी बात पर अकड़ते हुए देखते हो। कुरान कहता है अकड़ के मत चला करो, क्या तुम ज़मीन फाड़ लोगे? इस्लाम में दिखावा और तकब्बुर कबीरा गुनाह। बदअखलाकी का जो इल्ज़ाम लगता है वो यूं ही नहीं लगता। कुरान कहता है माँ बाप तुम्हारे सामने बूढ़े हो जावे, वो सठिया जाते हैं, वो कुछ भी कहे तुम्हें उफ तक नहीं करना। और हमारे समाज में बूढ़े लोगों की क्या हालत हो रही है आजकल। खुशकिस्मत लोग आप जैसे सारे नहीं हैं, लेकिन बुरा। माँ के लिए कुरान कहता है माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। कुरान की डायरेक्ट आयत है रिश्तेदारी को तोड़ो मत जोड़ो। शायद ही कोई खुशकिस्मत मुसलमान होगा जो अपने रिश्तेदारों से नाराज़ ना हो, झगड़ा ना हो। हर कोई ये कहता है उसकी गलती है, उसने मेरे को परेशान कर रखा है। लेकिन कुरान के तो खिलाफ हो गए ना। कुरान तो कहता है रिश्तेदारी जोड़ के रखो, रिश्तेदारी तोड़ दी ना। हदीस है जिसका पड़ोसी जिससे परेशान है उस पर अल्लाह की लानत। और पड़ोस का हाल ये है, अगर आसमान से कोई नीचे गिर जाए और मुसलमानों के मोहल्ले में उसको घर मिल जाए तो सबसे पहला काम करेगा हम घर बेच के यहाँ से निकलें। हमने कुछ तो किया है, लोग भाग रहे हैं। हमारी लाइफ स्टाइल कहीं कहीं तो नेगेटिव हुई है। यूँ ही कोई नफरत थोड़ी करता। मुसलमान तो पहले भी थे, 100 साल पहले भी थे। एक पाली में वकील साहब थे, मुझे मिले थे, 70 साल के थे। वो कह रहे थे हमारे बचपन में कुछ कौमों में सुकून देखे जाते हैं। हम सुबह घर से निकलते, दाढ़ी वाला मुसलमान अगर आता तो हम सोचते सुकून आज अच्छा हुआ, अच्छा दिन गुजरेगा, काम हो जाएगा। ये इज्जत थी शक्लों की, मुसलमान शक्लों की इज्जत थी। अभी 70 साल पहले तक
हमारे गांव में भी जैसलमेर बाड़मेर में अखातीस के दिन किसी के घर कोई मुसलमान चला जाता तो वो ऐसा मानते कि इस बार बारिश अच्छी होगी। ये हमारी इज्जत थी। और अब हमारी इज्जत क्या है, हमसे छिपा नहीं। तो जो बदअखलाकी या बदतमीजी के जो इल्ज़ाम हैं, इसको जांचना हो तो किसी ट्रेन में सफ़र करो और जिसमें हमारे भाई बहन 20, 30, 40 की तादाद में बैठे हो, उसमें आप बैठ के 4 घंटे सफ़र कर लो, आपको पता चल जाएगा कि हम कितने अदब वाले हैं। हम हमारी कौम से अलग नहीं हो सकती। हमारी 4 आदमी बाअदब हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। झगड़े की जड़ यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से हम अलग हो गए। अनपढ़ भी इसी वजह से है, गरीब भी इसी वजह से है, और हमारे से लोग दूरी भी इसीलिए रखते हैं क्योंकि हमें अदब आता नहीं। अगर हम दीन पे आ जाएंगे सारा काम हो जाएगा। रही बात दीन कहते हैं उसको, यही सबसे बड़ा धोखा हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, जिसको दीन इब्राहिम कहा जाता है, 6 बड़े बड़े हिस्सों में बांटा जा सकता है। हम पहले 3 हिस्से दीन के मानते हैं और बाद वाले 3 हिस्से छोड़ देते हैं। ये हमारी मर्जी है। पहले 3 हिस्से, बच्चा पैदा होता है उस वक्त की कुछ रस्में वो हम करते हैं। ज़िंदगी भर अल्लाह की इबादत हम करते हैं, 5 फर्ज पर चलते हैं और भी कुछ करते हैं। और जब मरने के वक्त जो रस्में की जाती है, जनाजा वगैरह वगैरह, वो भी हम करते हैं। ये 3 हिस्से। और दीन पूरा नहीं हुआ 3 हिस्से से। अब आगे की चीज़ों को हम कहते हैं दुनिया। ये गलत है। कुरान और हदीसें भरी पड़ी है उन चीज़ों के लिए। नबी ने ज़िंदगी जी के बताई है, जिसको हम दुनिया कहते हैं। वो है सामाजिक मामले, आर्थिक मामले, राजनीतिक मामले। सामाजिक मामले मैंने कहता है रिश्तेदारी को जोड़ो, पड़ोसी से अच्छा रहो। अल्लाह को जायज़ कामों में सबसे ज़्यादा नापसंद तलाक है, मतलब कम से कम दो, नहीं दो, मत दो, नापसंद है अल्लाह को, वगैरह वगैरह। ये पड़ोसी हो, ये सारी ये एजुकेशन कुरान और हदीसों में है, जिसको हम इस्लाम नहीं समझते। इस्लाम दाढ़ी रख ली, टोपी और नमाज पढ़ ली, तस्बीह हाथ में कर ली, इस्लाम पूरा हो गया? नहीं, एक हिस्सा। अब दूसरा है आर्थिक मामले, जो मैंने कहा ना, हदीस से फजर पढ़ के हलाल रिज़्क़ की तलाश में लग जाओ, फिजूल खर्ची मत करो, ज़कात टाइम टाइम पर दो, सदका दो। ये हमारा आर्थिक सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है इस्लाम का। ये 3 का हिस्सा है। और छठा हिस्सा है सियासी मामले। सूरह कलाम पाक के 5वें पारे की सूरह निसा की 59 नंबर आयत है, 59 नंबर आयत है। हुक्म मानो अल्लाह का, हुक्म मानो रसूल का, हुक्म मानो सरकार का। कुरान कहता है अल्लाह के रसूल के साथ में रखा है सरकार का हुक्म मानने का। आयत थोड़ी और भी कुछ आगे है, पर यहाँ तक जो है वो ठीक इसी तरीके से सरकार का हुक्म मानना कुरान का हुक्म है। अब आप कहोगे मैं मेरी मर्जी से अमीर तय करूँगा, ऐसा नहीं होता है। कुरान का ये एक जगह और कहता है अल्लाह के हुक्म के बगैर पता भी नहीं हिलता। तो जो सरकारें, जो अथॉरिटीज़ आपके ऊपर अमीर है, आपकी सरकार है, अल्लाह ने मुकर्रर किया, उसका हुक्म आपको मानना चाहिए। नहीं मानने के क्या नुकसान हुए? किसी जगह देख के मदरसा बना लिया, अब एडमिनिस्ट्रेशन पीछे पड़ता है, कागज़ नहीं है, खाली करो, गिराओ। आपने हुक्म नहीं माना। आप व्हीकल ले आए, इंश्योरेंस नहीं करवाया, एक्सीडेंट हुआ, क्लेम आया, घर कुड़क हो गया, मानना पड़ेगा ना हुक्म। आपको कोई तंग कर रहा है, आप उसको अमीर मानते हो तभी तो थाने फ़ोन करते हो ना। तो मैंने कहा था सुन्नत है हुकूमत का हिस्सा बनना, फ़र्ज है हाकिम का हुक्म मानना। इसलिए हर वो काम करो जिससे आप हुकूमत का हिस्सा बनो। जब तक हम हुकूमत का हिस्सा थे तब तक हमारा रुतबा, इज्जत समान था। हमने 1947 में जब राजकाज की भाषा फ़ारसी और उर्दू से हट के हिंदी और इंग्लिश हो गई, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम ने उसको अडॉप्ट नहीं किया। हम उर्दू पे रहे, फ़ारसी पे रहे, हिंदी और अंग्रेज़ी पर अब तक नहीं लौट के आए। जब आपके नबी हाकिम थे, कुरान कहता है गवाही सच्ची दो, फैसले सच्चे करो, तो जज नहीं बनोगे तो फैसले किसके करोगे? कोर्ट का पार्ट नहीं रहोगे तो फिर गवाही सच्ची कहाँ दोगे? बिजनेस, कुरान कहता है पूरा पूरा तोलो, बिजनेस में नहीं बनोगे तो क्या तोलोगे? और हम इसको कहते हैं ये दुनियाई चीज़ें। दीन और दुनिया कुछ भी अलग नहीं है। पैदा होने से मरने तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पर जिंदा रहना, खाना, कमाना, सोचना, बोलना दीन है। और ये तब पता चलेगा जब आप रोज़ पढ़ोगे। मौलवी साहब लोगों के जिम्मे हमारे दीन का नॉलेज नहीं है।
आपको समझना है तो आप पढ़ो। मौलवी साहब तो इमामत करा देंगे, नमाज पढ़ा देंगे, लेकिन आप जिंदा दीन पे तब रहोगे जब मालूम करोगे। साल में 52 जुम्मे होते हैं, मोहल्ले वाले मिल के मौलवी साहब को एक पॉइंट दे कि मौलवी साहब हमको इस बार इस जुम्मे पर इस पॉइंट पे समझाओ। आपने मौलवी साहब को खुला छोड़ दिया, जो जच्चे वो कह रहे हैं, आपकी क्या पल्ले पड़ा? क्या पल्ले पड़ा आपके? उनको तनख्वाह दे रहे हो, 40 साल से इमाम है मोहल्ले में, एक बच्चा इमामत नहीं करा सकता, एक कलाम पाक नहीं पढ़ सकता, एक उर्दू नहीं पढ़ सकता, एक आदमी को इस्लाम की मुकम्मल जानकारी नहीं। भाइयों, मौलवी साहब का क्या कसूर है? उनको तो अपनी नौकरी करनी थी, करके चले गए। तो दीन को समझो, दीन का ठेका मौलवी साहब लोगों को मत दो, आप पढ़ो, पता चलेगा। तो हम जो इबादतें करते हैं ना, उसमें भी कच्चे रह जाते हैं। हमारी नमाज से ज़्यादा परवाह हमको पड़ोसी की नमाज है, वो फतवा देते हैं ये गलत पढ़ रहा। अरे भाई, अपनी चिंता कर भाई, कब्र में तुम्हारी नमाज का तुम्हें हिसाब देना, कर्म फूटे उसके। वो गलत पढ़ता है तो वो भुगते कान, सही पढ़ता है तो अल्लाह उसको माला माल करेगा। तो हम दीन पर है नहीं पूरे। आप दीन पे आ जाओ और जो कुछ भी करो उससे पहले सोचो इसके लिए इस्लामी कानून क्या है और सरकारी कानून क्या है। आप कहीं की देखते हो ना, मस्जिद गिर गई, दरगाह गिर गया, मदरसा गिर गया, गवर्नमेंट की ज़मीन पे बनाओगे तो गिरेगा ही। पहले ज़मीन खरीदो, पट्टा कराओ, परमिशन लो, उस पर बनाओ। तो मुझे और आपको अल्लाह ताला दीन पर अमल करने की तौफीक दे और दीन के हिसाब से ज़िंदगी जीने की तौफीक दे, उससे हमारी सारी समस्याओं का निदान है। रही बात तालीम की, अल्लाह का शुक्र है पहले से अब ठीक है, कुछ लोग सोच रहे हैं, लेकिन सबको सोचना पड़ेगा। बाड़मेर में आपके हॉस्टल है, उसमें 50-60 बच्चों का सरकारी नौकरी हुआ है। जोधपुर में हॉस्टल है, उसमें 20-30 बच्चों का हुआ है एक साल में। ये अख्तर साहब वगैरह कोटा में हॉस्टल बना रहे हैं, आपको अभी कहा है। हर आदमी कुछ न कुछ मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान के मेंटेनेंस में पैसा देवे, उसी तरीके से हॉस्टल में भी पैसा दे। आप 1 रुपया दे सकते हो तो दो, 1 मिनट दे सकते हो तो दो। अब फ़ख्र की बातें क्या है, बालोतरा में एक भी थानेदार नहीं है मुसलमानों, एक भी डिप्टी नहीं है, एक भी कलेक्टर नहीं है। बाड़मेर में भी थानेदार तो होंगे, लेकिन IAS तो हमारे जोधपुर डिवीज़न में तो नहीं है। मैं जानता हूँ शायद राजस्थान में कोई डायरेक्ट IAS बहुत मुश्किल है, मैं नहीं जानता हूँ, ना IPS है। ठीक, मैं आज से 21 साल पहले इस इलाके में मजिस्ट्रेट बना था। उसके बाद में हर साल लिस्ट आती है, मुसलमानों का नाम नहीं आता इस इलाके के लोगों। तो हम किस बात का फ़ख्र कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। जी तो रोने को करता है और आप जश्न मना रहे हैं। लग जाओ 15 साल के लिए, सोशल इमरजेंसी लगा दो अपने आप पर, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात करो। पहले अपने बच्चों को सुधारो, फिर रिश्तेदारों के बच्चों को सुधारो, फिर समाज के बच्चों को सुधारो और फिर पूरे मुल्क के बच्चों को सुधारो। जहाँ कहीं जो कर सकता है सिर्फ एजुकेशन की बात करो। कर्जा लेके भी करना है तो पढ़ाई कराओ, शादी मत करो। 15 साल के लिए सोशल इमरजेंसी अपने आप पर थोप दो। हर खर्चा पढ़ाई के लिए करेंगे और किसी के लिए नहीं करेंगे। और आपके बच्चों के लिए कह रहा हूँ, आपके बच्चे सुधरेंगे, समाज सुधर जाएगा। आपका बच्चा भी तो समाज का एक यूनिट है और आपका बच्चा सुधरेगा तो उसको देख देख के आपके पड़ोसी सुधरेंगे, पड़ोसियों को देख के न जाने कौन कौन सुधरेंगे। इसलिए अल्लाह के नाम का वास्ता है, 15 साल तक 1 नंबर पर एजुकेशन को लेके आओ। सलाम।